चुनावी नतीजों के दावों से उलट एग्जिट पोल्स दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन 8 अक्टूबर की शाम जब काउंटिंग पूरी हुई तो लोकसभा की ही तरह हरियाणा विधानसभा में भी एग्जिट पोल से इतर रिजल्ट आए। बीजेपी को 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस को मिली 37 सीटें। चुनाव नतीजों के अलग अलग पहलुओं पर एनालिसिस जारी है। इस वीडियो में हम आपको उन 15 जाट सीटों के बारे में बताएंगे जहां कांग्रेस की जीतने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बाजी बीजेपी ने मारी। इसमें जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की उचाना कला सीट भी शामिल है। शुरू की इसी सीट से बात करते हैं। सबसे पहले उचाना कला। ये सीट हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की है। वो अलग बात है कि इस सीट पर उनकी बुरी तरह हार हुई है। जीत हार वाली लिस्ट में दुष्यंत चौटाला का नाम 5वें नंबर पर है। उन्हें महज 7,950 वोट मिले। इस सीट से चुनाव जीते हैं बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले। ये सीट इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पर हार जीत का अंतर महज 32 वोटों का रहा। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले। अगली सीट खरखौदा। इस सीट से बीजेपी के पवन खरखौदा ने 5,635 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस के जयवीर सिंह को चुनाव हराया है। पवन खरखौदा को मिले 58,084 वोट और कांग्रेस के जयवीर सिंह को 52,449 वोट। अभय चौटाला की प्रत्याशी प्रीतम खोकर 1,593 वोट ही पा सकी और तीसरे नंबर पर रही। अगली सीट गोहाना। इस सीट पर बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा 10,429 वोटों से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक रहे। अरविंद कुमार शर्मा को मिले 57,055 वोट, वहीं जगबीर सिंह मलिक को 46,626 वोट। अगली सीट आती है सोनीपत की। इस सीट से बीजेपी के निखिल मदान 29,627 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के सुरेंद्र पवार। निखिल मदान को मिले 84,827 वोट और कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को 55,200 वोट। तीसरे नंबर पर 1200 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी के देवेंद्र गौतम रहे। अगली सीट आती है सफीदौन की। इस सीट से बीजेपी के राम कुमार गौतम 4,037 वोटों से चुनाव जीत गए। राम कुमार गौतम को 58,983 वोट मिले, जबकि 54,946 वोटों के साथ कांग्रेस के सुभाष गांगुली दूसरे नंबर पर है। अगली सीट जींद की। जींद सीट से बीजेपी के डॉक्टर कृष्ण लाल मीणा 15,860 वोटों से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस के महावीर गुप्ता। डॉक्टर कृष्ण लाल मीणा को मिले 68,920 वोट और कांग्रेस के महावीर गुप्ता को 53,060 वोट। अगली सीट आती है नरवाना की। इस सीट से बीजेपी के कृष्ण कुमार 11,499 वोटों से चुनाव जीते। कृष्ण कुमार को मिले 59,474 वोट। वहीं दूसरे नंबर पर 47,975 वोटों के साथ कांग्रेस के सतबीर तबलानी दूसरे नंबर पर है। अगली सीट हिसार की हासी। इस सीट से बीजेपी के विनोद भयाना 21,460 के मार्जिन से चुनाव जीते। कांग्रेस के राहुल मक्कड़ दूसरे नंबर पर हैं। बीजेपी के विनोद भयाना को 78,686 वोट और कांग्रेस के राहुल मक्कड़ को 57,226 वोट मिले। अगली सीट है बरवाला की। इस सीट से बीजेपी के रणवीर गंगवा 26,942 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। रणवीर गंगवा को मिले हैं 66,843 वोट। 39,901 वोटों के साथ कांग्रेस के राम निवास घरेला दूसरे नंबर पर है। 29,055 के साथ आईएनएलडी की संजना सतारोड तीसरे नंबर पर है। अगली सीट नलवा की। इस सीट से बीजेपी के रणधीर पनियार 12,144 वोटों से चुनाव जीते। रणधीर पनियार को मिले 66,330 वोट। कांग्रेस के अनिल मान 54,186 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। एक और सीट है ऐसी बड़हरा की। इस सीट से बीजेपी के उमेद सिंह ने 7,585 की बढ़त से चुनाव जीता। उमेद सिंह को मिले 59,315 वोट, वहीं कांग्रेस के सोमवीर सिंह 51,730 वोट ही पा सके। अगली सीट दादरी की। दादरी से 1,957 वोटों की बढ़त के साथ बीजेपी के सुनील सतपाल संगवान ने चुनाव जीता। उन्हें 65,568 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान। उन्हें मिले 63,611 वोट। एक और सीट आती है तोशाम की। इस सीट से जीती हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी भिवानी से कांग्रेस की सीट से पूर्व सांसद रही श्रुति चौधरी। श्रुति हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। 2024 में कांग्रेस से सांसदी का टिकट न मिलने पर वो बीजेपी में शामिल हुई थी। श्रुति चौधरी ने अपने चचेरे भाई और कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 के मार्जिन से चुनाव हराया। पूर्व इंडियन क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार करने के लिए भी आए थे। हरियाणा के तोशाम की जनता ने श्रुति चौधरी को दिए 76,414 वोट, जबकि अनिरुद्ध चौधरी को मिले 62,157 वोट। एक और सीट ऐसी ही है राई की सीट। इस सीट से बीजेपी की कृष्णा गहलावत ने 4,673 वोटों की बढ़त के साथ कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को चुनाव हराया। कृष्णा गहलावत को 64,614 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को 59,941 वोट ही मिल सके। एक और सीट है होडल की सीट, 15वीं सीट। ऐसी ही होडल सीट से बीजेपी के हरिंदर सिंह 2595 की बढ़त के साथ चुनाव जीत गए। हरिंदर सिंह को 68,865 वोट मिले। वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 4 बार के विधायक उदयभान 66,270 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। ये वो सीटें हैं
जिन पर कांग्रेस को लग रहा था कि वो जीत सकते हैं, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। चुनाव नतीजों पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में हमें ये बात ज़रूर बताइएगा। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी, तमाम फैक्ट्स लेकर आए हमारे साथी रजत पांडे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।